तो देखिए, कल हमने बात की थी कि आईपीओ और आईपीओ के बारे में लगभग बातें हमने जान ली थी। आज हम बात करते हैं, और मैंने कल बोला भी था, मैं आपको कल बताऊंगा कि आईपीओ को सेलेक्ट कैसे करते हैं और आईपीओ लेते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए, किसी एक कंपनी का जब आईपीओ आता है, मान लो ABC कंपनी है, इस कंपनी का आईपीओ आया, तो ये आईपीओ आपको लेना है या नहीं लेना। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो जिससे आप ये आईपीओ ले सकते हैं। ये डीमैट अकाउंट अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, वो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम आईपीओ के बारे में बात करें। तो पहला है आईपीओ को पता करने के लिए कि क्या ये आईपीओ ऊपर जाएगा या आईपीओ नीचे आएगा। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। पहला है कंपनी का बैकग्राउंड एंड बिजनेस। इसमें आता है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कि वो कंपनी क्या बनाती है, किस बिजनेस में ट्रेड करती है। ठीक है, अब मानो कि अगर अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, इसके बाद गर्मी आएगी और कंपनी काम कर रही है, मान लो फिर दोबारा से सर्दी का ही, अभी भी सर्दी चल रही है और कंपनी का बिजनेस अभी सर्दी का ही है, तो इसका मतलब मानो कि ये कंपनी अभी वर्क नहीं करेगी या ग्रो नहीं करेगी। अब जैसे आपने सुना हो कि अभी 1 फरवरी को बजट आया था। ठीक है, अब बजट में किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया गया कि भाई सोलर पावर की तरफ ध्यान दिया गया या एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया गया। तो जिन जिन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया गया है वो बिजनेस बढ़ेंगे, और अगर इसमें किसी का आईपीओ आता है तो वो आईपीओ ग्रो करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है कंपनी का फाइनेंशियल, कि कंपनी के पास कितने पैसे हैं, कंपनी के पास एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति कितनी है, देनदारियां कितनी है, लायबिलिटीज देनदारी कितनी है कंपनी के पास, मतलब ये चीजें होती है फाइनेंशियल, कि कंपनी के पास क्या है। इसका हमें पता करना होता है कि आईपीओ लेने से पहले, उस कंपनी का आईपीओ लेना है उससे पहले हमें ये चीजें पता करनी है। अगला है आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ये आईपीओ आया है, ये किस चीज के लिए आया है। अब मान लो एक कंपनी है ABC, ये कपड़े का बिजनेस कर रही है, ठीक है, जिस क्लॉथ में ट्रेड करती है बिजनेस, और आईपीओ आया है, ये कंपनी कहती है कि मैं अब यहाँ पे क्लॉथ को छोड़ के, इसको छोड़ के अब मैं जूते का काम, शूज। तो देखिए, ये एक चेंज हो गया इसका, कि अभी काम चल रहा था क्लॉथ का और अभी ये जूते का काम करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डाउट आता है कि ठीक है, कंपनी ने काम कपड़े का अच्छा कर रखा है, लेकिन अगर क्या ऐसा काम ये शूज में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आईपीओ क्यों लाया गया। अगला है आईपीओ GMP होता है ग्रे मार्केट प्राइस, कि जो आईपीओ आने वाला है उसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपको जैसे ही आप गूगल पे डालोगे GMP, वहाँ पर आपको 2-3 साइटें हैं, वहाँ मिल जाएगा, जिसमें एक बहुत चर्चित है वेबसाइट जिसको बोलते हैं चित्तौड़गढ़ के नाम से है। वहाँ पे आप जाके देखोगे तो एक GMP के नाम से एक पॉपअप है, वहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक मान लो एक आईपीओ है जिसका नाम है ट्रेड, तो आप देखेंगे कि उसका GMP, तो आप देखेंगे कि उसका GMP मान लो इस कंपनी का 10% का है, तो इसका मतलब है कि जब ये ट्रेड आईपीओ आएगा, जब लिस्ट होगा, तो ये 10% की हाइक देगा। मतलब अगर मान लो 100 रुपये का शेयर है तो ये हो सकता है 110 पे चला जाए। ठीक है, लेकिन ये 110 में बहुत दिक्कत होती है, तो ये हो सकता है नीचे भी आ जाए। तो यहाँ क्या होता है, GMP अगर 15 से 20 के बीच की हो तो थोड़ा सा नॉर्मल माना जाता है कि ये ठीक रहेगा ये आईपीओ। अगर 20 से ऊपर है, मान लो 25 है, 30 है, तो ये अच्छा माना जाता है कि ये आईपीओ ग्रो करेगा। ठीक है, अगला है आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस। ये भी आपको यहीं इसी वेबसाइट पे, चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का मतलब कि मैंने आपको कल बताया था कि कंपनी को चाहिए थे 2 लाख कैंडिडेट्स, क्योंकि इन्होंने 500 के हिसाब से लोट दे रखे थे, तो यहाँ इनके जो लोट थे वो ये साइज थी। अब कहता है कि इसके पास 2 लाख कैंडिडेट आए, मतलब 2 लाख कैंडिडेट्स ने सब्सक्रिप्शन किया, या 2.5 लाख बंदों ने सब्सक्रिप्शन किया, या 3 लाख बंदों ने सब्सक्रिप्शन किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन मतलब इनको चाहिए थे 2 लाख बंदे, लेकिन 2.5 लाख बंदों ने अप्लाई किया या 3 लाख बंदों ने अप्लाई किया। तो इसका मतलब है लोगों का रुझान ज्यादा है यहाँ पर। और अगर यहाँ हो गया 1,80,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो इसका मतलब है इस आईपीओ पे लोगों का रुझान कम है। ठीक है, तो ये होता है आईपीओ सब्सक्रिप्शन, तो वहां से हम ये चेक कर सकते हैं वेबसाइट से। अगला है करंट मार्केट कंडीशन। करंट मार्केट कंडीशन क्या होता है कि अभी जो मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, मान लो शेयर मार्केट अभी डाउन साइड चल रही है, जैसे अभी नीचे की तरफ, पहले ऊपर थी, अभी नीचे की तरफ जा रही है शेयर मार्केट। ऐसे में अगर कोई आईपीओ आता है तो इसमें यूं मान के चलिए 70 से 80% चांस होता है कि वो आईपीओ आपका प्रॉफिट नहीं जाएगा, वो लॉस में जाएगा।
तो ज्यादातर कंपनियां आईपीओ अपना तब लेके आती हैं जब शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, जब भी कोई आईपीओ आता है तो वो आईपीओ हम ये चीजें देख के लेते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और उस उदाहरण से आप हो सकता है थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ जाओ, और आप मेरे को खुद बताना कि आप किस चीज को बेटर मानते हो या किस कंडीशन को बेटर मानो। एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी, ठीक है। इस ए के पास कार है, इसके पास साइकिल है, ठीक है। इसके पास आईफोन है, इसके पास नॉर्मल फोन, ठीक है। इसकी जेब में मनी है, इसकी जेब में कम मनी है, मतलब लेस, ठीक है। अब आप मेरे को एक कंडीशन बता पाओगे कि इनमें से कौन सा बंदा अच्छा है? ए अच्छा है या बी अच्छा है? अच्छा, अगर ये पैसे आपसे मांगे, ये बंदा आपसे बोले कि मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, तो और ये भी बंदा आपसे 10,000 रुपए मांगे, तो आप किसको पैसे देना पसंद करोगे? बी को या ए को? बताओ भाई। ए के पास कार है, आईफोन है, कैश है, यहाँ पर ये बंदा साइकिल पे चलता है, नॉर्मल बंदा है और कम पैसे हैं, ठीक है। इसकी जेब में कम पैसे हैं, सॉरी जेब में कम पैसे हैं, ठीक है। तो आप, और इसको भी 10,000 रुपए चाहिए, इसको भी 10,000 रुपए चाहिए, किसको पैसे दोगे? ए को, पक्का? चलिए, अब इसके बाद मैं जो बातें बताऊंगा अब फिर मेरे को वो बताना। ये बंदा लड़ाई झगड़े वाला है, ठीक है। इस बंदे ने जमीन बेच रखी है, इस बंदे के पास काम नहीं है, ठीक है। इस बंदे ने पहले से ब्याज पे पैसे उठा रखे हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं, ये अच्छा इंसान है, ठीक है। दूसरी बात, इसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, जमीन खरीदी है, नौकरी भी करता है और किसी तरह का कर्जा नहीं है, कर्ज नहीं है। अब बताओ किसको पैसे दोगे? बी को देंगे। बी को। अब आपका देखिए, आपका जो माइंड था वो चेंज कैसे हुआ, क्यों हुआ, थोड़ा सा क्लियर करोगे? बैकग्राउंड जान के। देखिए, आपने इस बंदे का बैकग्राउंड, यहाँ तक केवल आपने वो चीजें देखी जो ये दिखावा कर रहा था, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन उसके बाद जब आपने देखा कि ये तो भाई किसी के पैसे ले लिए तो वापस देता ही नहीं है, दूसरा जमीन बेच रखी है भाई ने, तीसरा काम है ही नहीं भाई के पास, ब्याज पे पैसे ले रखे हैं पहले से, तो आपने ये सारी चीजें देखी, उसके बाद डिसाइड किया कि हम इसको नहीं, इसको पैसे देंगे, ठीक है। यही चीज आईपीओ में होती है। आईपीओ, जब आप आईपीओ लगाते हैं तो पहले आपको ऊपर की चीजें नहीं देखनी है कि केवल आपने ऊपर ऊपर देख लिया, आपको कंपनी की संपत्तियां देखनी है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, ठीक है, कितना है, उसका काम कैसा है, ये सभी चीजें देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उस कंपनी का स्टेटस क्या है, और उसके बाद आप आईपीओ लगाओगे। अच्छा, अब देखिए, आईपीओ ऐसा नहीं है कि आपने आईपीओ लगाया और आपका आईपीओ आ गया। एक कंपनी जब आईपीओ लगाती है तो एक अमाउंट निर्धारित करती है कि भाई एक आईपीओ, जैसे मान लो 14,000 रुपए लगेंगे और 14,000 से 15,000 रुपए लगेंगे आपको एक लोट खरीदने के लिए, एक लोट, ठीक है। तो आप सोचोगे कि हो सकता है, ये बीड बोलते हैं इसको, बीड। बीड का मतलब होता है क्या है, कभी बीड सुना है आपने? बोली लगाना। अगर किसी चीज पे बोली लगती है, मान लो कोई एक सामान बिक रहा है, इसके ऊपर बोली लगाते हैं लोग, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो उसमें क्या होता है, जो अच्छी बोली लगाता है उसको ये सामान मिलता है। लेकिन आईपीओ में ऐसा नहीं है, यहाँ बीड होती जरूर है कि भाई 14,000 से 15,000 रुपए का ये आईपीओ मिलेगा, और हर बंदा ट्रेड भी करता है, भाई मैंने एक लोट ले लिया, किसी ने 2 ले लिए, किसी ने 5 लोट ले लिए। तो ऐसा नहीं है कि जिसने 15,000 लगाए हैं उसी को ही आईपीओ मिलेगा। ये एक लॉटरी टाइप का होता है कि ये ओपन करते हैं इसको सिस्टम से ओपन करते हैं कि अगर मान लो 2 लाख कैंडिडेट्स को ये मिलना था और यहाँ 2,25,000 कैंडिडेट्स ने यहाँ ये बोली लगाई है, तो मिलेगा केवल 2 लाख कैंडिडेट्स को ही, ऐसा नहीं है सभी को मिलेगा। जिसने ज्यादा और पैसे, जैसे 25,000 कैंडिडेट्स ने और पैसे लगा रखे हैं, उनको ये पैसे रिफंड हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, मिलेगा केवल 2 लाख कैंडिडेट्स को ही, ठीक। और ऐसा नहीं है कि किसी ने 15,000 लगाए हैं तो 15,000 वाले को ही मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है 14,000 वाले को भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है 15,000 वाले को भी मिल जाए, लेकिन ये एक सिस्टम के तहत होता है। वो अगर वो किसी का आईपीओ आया तो ही वो आईपीओ उसको मिलेगा, नहीं तो वो आईपीओ नहीं मिलेगा। आपके पैसे विद इन वीक, एक सप्ताह में वापस आ जाएंगे, कोई पैसा कटेगा नहीं, कोई पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। आज आईपीओ के बारे में कुछ समझ में आया, ठीक है। अब हम आईपीओ की बारे में बातें सीख चुके हैं। आईपीओ के बारे में एक चीज और बताता हूँ, आपने बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सुनी होंगी, ठीक है। जब ये कंपनियां शेयर मार्केट में आती हैं तो ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहती हैं, फिर ये लिमिटेड हो जाती हैं। ये कि हो सकता है किसी को पता है या नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब ये कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड होती है और शेयर मार्केट में आती है, जिस दिन लिस्टेड होती है तब ये लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो ये, और जब आईपीओ आता है तो आईपीओ इस शेयर मार्केट में जाने का एक रास्ता है। यहाँ ये खड़े हैं अभी आईपीओ वाले, और जिस दिन लिस्ट होता है उस दिन शेयर मार्केट में ये कंपनी ABC आ जाती है। यहां तक आप इसके एक शेयर नहीं खरीद सकते, एक शेयर नहीं खरीद पाओगे, जब, क्योंकि ये एक लोट निर्धारित करते हैं।
आप एक लॉट खरीद सकते हो, लेकिन जिस दिन ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गई उस दिन आप इस कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हो। ठीक है, आपको एक शेयर खरीदना है, 10 शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर खरीदने हैं, 1000 शेयर खरीदने हैं, फिर आप कितने भी खरीद सकते हो। आपको जैसा लगे कि मार्केट अप जाएगा या इस कंपनी का शेयर अप जाएगा तो आप खरीद सकते हो, या वो यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ बेच सकते हो। तो ये आईपीओ का खेल है। आया कुछ समझ में? अगली वीडियो में अब हम शेयर बाजार के बारे में बात करेंगे। अब देखिए शेयर और स्टॉक, इसमें क्या अंतर होता है, अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।